right? So the question is, if the sides of a acute angle triangle are 6, 16 and n, find the total possible values of n. Okay. So ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, राइट? तो अगर एक साइड 6 है, एक साइड 16 है, तो इन दोनों साइड्स का जो सम होगा दैट इज़ 22. मतलब जो थर्ड साइड होनी चाहिए वो 22 से लेसर होनी चाहिए. तो 22 से लेसर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 21, 20, 19, 18 एंड सो ऑन. तो क्या ये 1 तक जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो साइड्स का हमने सम बोला था, है ना? तो ऐसे अगर मैं 6, है ना, और 6 में मैं क्या ऐड करूं कि जो मेरा सम आना चाहिए दो साइड का सम वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, है ना? तो 6 में क्या ऐड करें कि वो 16 से ग्रेटर हो? तो 6 में अगर आप 10 ऐड करते हो तो 16 बनता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इक्वल भी नहीं होना चाहिए. दो साइड का जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर ही होना चाहिए. तो 10 नहीं चलेगा, 11 चलेगा, ठीक है? सो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी 11 ओनली. सो 21 से लेकर 11 तक अगर हम देखेंगे सो वी हैव टोटल 11 पॉसिबिलिटीज़, राइट? ओके. अब कुछ बच्चे यहाँ पे 11 इसका आंसर मार्क कर देते हैं बट वो गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैंशनड है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सपोज अगर इसी क्वेश्चन में एक्यूट ना होता, ये गिवन ना होता, सिर्फ ये पूछा गया होता कि अब बताओ अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो मेरा 11 आंसर करेक्ट होता. बट यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? जिसमें तीनों एंगल्स 90 से आपके लेसर होते हैं, करेक्ट? बट उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइड्स के बेसिस पे. साइड्स के बेसिस पे प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू स्मॉलर साइड्स देन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की आपकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक? अब यहाँ पे दो छोटी साइड्स, एक बार मैं सारी पॉसिबिलिटीज को लिख लेता हूँ. 18 के बाद हमारे पास क्या है? 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11, ठीक है? और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम 1 बाय 1 एलिमिनेट करते रहेंगे. अब यहाँ पे दो छोटी साइड्स जो है वो हमारे पास 6 और 16 है, ठीक है? तो 6 और 16 का स्क्वायर कितना होएगा? 36 प्लस 256 विच मेक्स अ टोटल ऑफ 292, राइट? सो 292 शुड बी ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? क्या 292 441 से ग्रेटर है? नहीं. सो 21 गोट एलिमिनेटेड. 20 का स्क्वायर 400, 361, 324, 324, इसके बाद 289. हाँ, 289 से ग्रेटर है 292, है ना? तो 17 चलेगा. 16 का स्क्वायर होता है 256 चलेगा. 15 का स्क्वायर होता है 225. अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने बोला था दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम, है ना? तो यहाँ तक दो छोटी साइड्स आपकी ये दोनों वैलिड हो रही थी, ठीक है? बट इसके बाद, है ना, इसके बाद आपकी जो दो छोटी साइड्स हैं अब वो 16 नहीं रही, 16 लार्जर साइड बन जाएगी. 6 और 15 दो छोटी साइड्स हो रहेंगी, ठीक है? तो अब इसके बाद हम फिर से क्रॉस चेक करेंगे. दैट मीन्स 6 का स्क्वायर, है ना, प्लस में यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको x मान लेता हूँ. x का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 16 का स्क्वायर, और x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 16 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. तो 256 माइनस 36 कर लेते हैं विच इज़ 220. चलिए, तो अब हमारे को देखना है कि इनमें से किस नंबर का जो स्क्वायर है वो 220 से ग्रेटर है. तो 15 का स्क्वायर 220 से ग्रेटर है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यस. 14 का स्क्वायर इज 196 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 220. सो 14, 13, 12 एंड 11 नहीं आएंगे. सो वी आर हैविंग द 3 पॉसिबिलिटीज ओनली. सो द आंसर इज 3. आई होप इट इज़ क्लियर.